जल्दी कुरिन्थियों 2 अध्याय और कुरिन्थियों 6 अध्याय, दूसरा कुरिन्थियों 6 अध्याय और उसकी 14 से 18 क्या लिखा है? कोई पढ़े, ध्यान से सुनना, ये आपके लिए है। लिखा है, आप विश्वासी के साथ असमानी जुए में ना जुटो, क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेलझोल, या ज्योति या अंधकार का क्या संगति, या मसीह के बलियाल के साथ क्या लगाओ, या विश्वासी के साथ अविश्वासियों को क्या नाता, और मूर्तियों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध। हालेलुया, क्या संबंध है? और यहाँ पर लिखा है कि क्योंकि हम तो जीवित परमेश्वर के मंदिर है, जैसा परमेश्वर ने कहा है। कोई निकाले पढ़। यहाँ पर लिखा है, मैं उनमें बसूंगा और उनमें चला फिरा करूंगा, मैं उनका परमेश्वर होऊंगा और मेरे लोग होंगे। इसलिए प्रभु कहता है, उनके बीच में से निकलो और अलग रहो और अशुद्ध वस्तुओं को मत छुओ। मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा और मैं तुम्हारा पिता होऊंगा और तुम मेरे बेटे और बेटियां होगे। ये सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर का वचन है। हालेलुया, हालेलुया। किसका वचन है ये? सर्वशक्तिमान परमेश्वर का। हालेलुया। अब विश्वासी के समान असमानी जुए में मत जूतो कि आज ये दिन है, आज वो दिन है, आज इसको मानना है, आज उसको मानना है, ये तो साल भर का क्या है, एक पर्व आता है, इसको मानना है। परमेश्वर कह रहा है, असमानी जुए में नहीं जुटना। हालेलुया। और उनमें से बाहर निकलो, जैसे पहले करते थे वैसे अब नहीं करना है। उनमें से क्या करो? बाहर निकलो। हालेलुया। और अलग हो जाओ। क्या हो जाओ? किससे अलग हो जाओ? संसार में से। क्या? किस में से? संसार में से। और अशुद्ध वस्तुओं को मत छुओ। स्वयं को शारीरिक और आत्मिक और अशुद्धता से क्या करो? शुद्ध रखो। संसार के क्या रखो? संसार से अपने आप को। वो ये किसी के लिए शुद्ध है, परंतु परमेश्वर को छोड़ और कोई शुद्ध नहीं है। समझ गए? और परमेश्वर के भय में सिद्ध और पवित्र बन। क्या बनो? यहाँ पर पता है 6 बातें। आसमानी जुए में मत जुटो और उनमें से बाहर निकलो। क्या करो? बाहर निकलो। और तीसरी बात क्या है? उनसे अलग हो। चौथी बात क्या है? अशुद्ध वस्तुओं को मत छुओ। स्वयं को क्या करो? संसार से शुद्ध करो। संसार में से क्या रखो? अपने आप को। और परमेश्वर के भय में क्या करो? तुम अपने आप को पवित्र बनाओ, शुद्ध जीवन जियो। हालेलुया। पता है हम लोग क्या है? परमेश्वर की मंदिर है। आप क्या हो? परमेश्वर का मंदिर है। परमेश्वर का आप क्या हो? मंदिर। देखो निकालो, पहला कुरिन्थियों 6 के 19-20 में लिखा है, क्या तुम नहीं जानते हो कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से क्या है? मिला है, और तुम अपने नहीं हो, क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो। इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। हालेलुया, हालेलुया। पहला कुरिन्थियों 6 की मैंने पढ़ा था, 19 और 20 पढ़ा था। अगर किसी को नहीं मिल रहा तो मेरे बातों पे ध्यान दे। हालेलुया। हम क्या है? परमेश्वर का क्या है? हम मंदिर है। और परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर, पवित्र आत्मा वास करता है। और अगर आपका जीवन अशुद्ध है तो आपके अंदर पवित्र आत्मा वास नहीं करेगा। अगर वास भी करेगा तो दुखी रहेगा। क्या रहेगा? आपके जीवन से पवित्र आत्मा क्या रहेगा? दुखी रहेगा। परमेश्वर ने आपको संसार में से चुना है, इसलिए अपनी देह के द्वारा क्या करो? परमेश्वर की महिमा करो। हालेलुया। और पहला कुरिन्थियों 3 की इसी का 17 में लिखा है, 3 की 17 में लिखा है, यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नाश करेगा तो परमेश्वर उसे नाश करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वो तुम हो। हालेलुया, हालेलुया। अगर कोई दारू पिएगा, व्यभिचार करेगा, मूर्ति पूजा करेगा तो परमेश्वर क्या करेगा उसको? क्योंकि परमेश्वर का मंदिर क्या है? पवित्र है। और वो मंदिर कौन हो? तुम हो। हालेलुया। अगर आप पवित्र नहीं बनेंगे तो परमेश्वर क्या करेगा? नाश कर देगा। क्या कर देगा? परमेश्वर का मंदिर क्या है? पवित्र है। और कोई परमेश्वर का मंदिर को नाश करेगा तो परमेश्वर क्या करेगा? उसको नाश कर देगा। हालेलुया। दूसरा कुरिन्थियों 7 की 1 में लिखा है, दूसरा कुरिन्थियों 7 की 1 में लिखा है, सो हे प्यारो, जबकि ये प्रतिज्ञा हमें मिली है तो आओ हम अपने आप को शरीर और आत्मा के सब मलिनता से शुद्ध करें और परमेश्वर का भय रखते हुए पवित्रता को सिद्ध करें। हालेलुया। हाँ, गाड़ी में चलाओ। ओए इधर देखो, एक्स्ट्रा कहाँ? इनको ले जाओ, बाहर खिलाओ, बाहर गाड़ी चलाओ। जाओ थोड़ी देर बाहर खेलो, जाओ थोड़ा सा बाहर खेल लो। ठीक है, बच्चे हाला कर रहे हैं, बाहर खेल लो। और ज्यादा हाला मत करना बाहर भी। सिट्टी बेटा जाओ, सबको देखना कोई बाहर ना जाए। ओके, हाँ, उसको भी थोड़ा दूध पिलाओ, है ना। हाँ, ये पता है परमेश्वर ने एक प्रतिज्ञा दी है और संसार में से आपको चुना है, तो आपका जीवन क्या होना चाहिए? शुद्ध होना चाहिए। और प्रभु के सामने क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? पवित्र। मैं किसके बारे में बता रहा हूँ? मंदिर के बारे में। किसके बारे में? मंदिर के बारे में। और मंदिर कौन है? और हम संसार की तरह काम करेंगे
तो हम अपने आप को क्या कर रहे हैं? अशुद्ध कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? अशुद्ध कर रहे हैं। अभी सूरज भाई ने बताया ना, अगर सच्चा परमेश्वर यहोवा परमेश्वर है तो उसको चुन लो, अगर बाल है तो फिर उसी के पीछे चलो, एक के पीछे चलो। हालेलुया। परमेश्वर के पीछे चलोगे तो उधार मिलेगी, और बाल के पीछे चलोगे तो सत्यानाश। क्या होगा? यीशु मसीह आएगा, सिंहासन में बैठेगा और कहेगा मैं तुम्हें जानता है। क्या करेगा? जानता नहीं। हालेलुया, हालेलुया। पता है क्या क्या छोड़ना है आपको? पवित्र बनने के लिए क्या क्या छोड़ना पड़ता है? लिखो, निकालो मरकुन और उसकी 7 अध्याय। देखो आपको कौन सी वस्तु अशुद्ध करती है। मरकुन 7 अध्याय और उस 19 से 21 तक लिखा है, क्योंकि वो उसके मन में नहीं परंतु पेट में जाती है और संडास में निकल जाती है। ये कहकर उसने सब भोजन वस्तुओं को शुद्ध ठहराया। हालेलुया। आज के डेट में लोग सोच रहे हैं ना, मरकुन 7 अध्याय और उसकी 19 सुनो। आज के डेट में लोग सोचते हैं ना, कह रहे भैया हम मछली नहीं खाते हैं तो इसलिए हम शुद्ध है। हम क्या है? चिकन नहीं खाते इसलिए हमारा शरीर क्या है? शुद्ध है। भले बच्चों को गाली दे, भले अपने आदमी को गाली दे, भले व्यभिचार करे, परंतु मांस मछली नहीं खाएगा तो वो क्या है? समझता है अपने आप को मैं शुद्ध। परमेश्वर कह रहा है मांस मछली खाने से अशुद्ध नहीं होता है। अशुद्ध होता है किस लिए? सुनो, किस लिए अशुद्ध होता है? देखो ध्यान से पढ़ो। 19 में क्या लिखा है? जो लिखा है कि फिर उसने कहा जो मनुष्य से निकलता है वो ही मनुष्य को अशुद्ध करता है। क्या करता है? भीतर से क्या निकलता है? सुनो, बुरी बुरी चिंता। पहले क्या है? बुरी बुरी चिंता कि इतना कमाएंगे, चाहे किसी को धोखा देकर भी कमाना पड़े, इतना कमा के क्या करेंगे? ये काम करेंगे। बुरी बुरी क्या निकल रहा है? चिंता। दूसरी क्या निकल रहा है? व्यभिचार। क्या निकल रहा है? क्या निकल रहा है? व्यभिचार। परमेश्वर को छोड़कर हम मूर्ति पूजा करेंगे, ये भी व्यभिचार है। अपनी पति को छोड़कर दूसरे से बात करो, है ना, कोई भी व्यभिचार है। पति क्या है? विदेश में है और पत्नी क्या है? दूसरे के साथ मॉल घूम रही है, ये क्या है? व्यभिचार है। पति ड्यूटी पे है और क्या है? पत्नी क्या है? पार्क में घूम रही है या मौका ढूंढ रही है। पता है कहने का मतलब ये है, पति को छोड़कर कोई स्त्री व्यभिचार करती है, चाहे पति किसी के साथ व्यभिचार करता है, वो उसको क्या करता है? अशुद्ध कर। क्या कर देता है? क्या कर देता है? अशुद्ध। और आगे क्या लिखा है? चोरी करता है, हत्या करता है, परम स्त्री गमन, अपनी स्त्री को छोड़कर दूसरे से क्या है? प्यार करना क्या है? अशुद्ध। नरक में जाने के लिए रास्ता है। अगर अपनी पत्नी को छोड़कर दूसरे को पसंद कर रहा है तो वो क्या है? अशुद्ध है, और उसको दुनिया के कोई भी ताकत नहीं बचा सकता नरक में जाने में। क्या लिखा है? लोभ, दुष्टता, छल, लुचपन, क्रीड दृष्टि। अगर कोई संसार में लड़की जा रही है तो कहते हैं देखो लड़की कितना सुंदर लग रही है, काश इससे मेरा शादी हो जाता है ना। क्रीड दृष्टि, बुरे नजरियों से देखना, है ना, ये पक्का नरक में जाएंगे। इसलिए क्या है? अपने आप को सुधार लो। निंदा करना, दूसरे की निंदा करना, अभिमान, मूर्खता निकलती, ये सब बुरी बातें भीतर से निकलती है, मन में से निकलती है और मनुष्य को क्या कर देती है? अशुद्ध कर देती है। क्या कर देती है? क्या कर देती है? अशुद्ध। हालेलुया। अगर आपके जीवन में ये है तो आप क्या है? अशुद्ध हो। ये बुरी बातें को छोड़ोगे तभी शुद्ध बनोगे। हालेलुया। अभी गाना गाया था ना, शुद्ध मुझे कर दे प्रभु, ताकि अपवित्र कर दे मुझे प्रभु, ताकि तेरे जैसा देखूं। हालेलुया। पता है दुनिया में बहुत देवी देवता है, दुनिया में बहुत धर्म गुरु हैं, यीशु मसीह की तरह पवित्र कोई है ही नहीं। हालेलुया, हालेलुया। कोई भी देवी देवता हो, यीशु मसीह की तरह शुद्ध है ही। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह के पास एक ने थप्पड़ मार दिया और उसको क्या है? सूली पे चढ़ा दिए, हाथ में पैरों में कीले ठोके। तभी क्या कह रहा है? हे प्रभु इन्हें माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते ये सब क्या कर रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर हो के भी दुख उठाया, यो है परमेश्वर। हालेलुया। परमेश्वर कहता है, सुनो, परमेश्वर कहता है छोटा बनो तो बड़ा कर दिया जाओ। आज के डेट में लोग क्या है? बड़ा बनते हैं, चाहे कैसे भी बड़ा बन जाए। बड़ा बनना है, छोटा नहीं बनना, बड़ा बनना। यीशु मसीह ने स्वयं परमेश्वर होकर सर्वशक्तिमान परमेश्वर था, कोई भी वस्तु छुप नहीं सकती, कोई कहीं भी जाके छुप जाए तो यीशु मसीह से छुप नहीं सकता। पता है वो अपने आप को ऐसा बना दिया, सोने बन गया और सबको माफ भी कर दिया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज संसार के कोई भी देवी देवता उसको थोड़ा पूजा मत करो ना, देखो तुम्हारा सत्यानाश। यीशु मसीह ने कहा, पता है एक बार यीशु मसीह के साथ चले जा रहे थे, सामरिया में जा रहे थे वो लोग, एक गांव पड़ी सामरिया में, तो जा रहे तो सामरिया के लोग उसका विरोध करने लगे, हमारे गांव में मत आना। तो उसके चेले बोले, हे प्रभु तू आज्ञा दे, आकाश से आग को गिरा के भस्म कर देते हैं। यीशु मसीह ने अपने चेलों को डांटा, बोला चुप हो जाओ, तुम्हें नहीं पता तुम कौन सी आत्मा के हो। हालेलुया। यीशु मसीह दूसरे रास्ते से चला गया, यरूशलेम जा रहा था, दूसरे रास्ते से चला गया। कहने का मतलब ये है, देखो शराब काम करता है, आप भी किसी के लिए शराब के लिए
प्रार्थना करोगे ना तो वो उसके साथ हो जाएगा, लेकिन प्रभु ने कहा शराब मत दो, आशीष। हालेलुया, हालेलुया। अगर आप शराब दोगे तो उसका नुकसान होगा, फिर आने वाला समय में कुछ गलती आप करोगे तो फिर शराब आपके जीवन में भी आएगा। तो आप माफ करोगे तो अगर आपसे कभी गलती भी हो जाएगा तो वो शराब को परमेश्वर आने नहीं देगा। हालेलुया। तो इसलिए कहा कि माफ करो। क्या करो? माफ। हालेलुया। रोमियो 1 अध्याय पढ़ो। नास्तिक लोग जो कहते हैं ना हम परमेश्वर के ऊपर विश्वास नहीं करते हैं, देखो ना विश्वास करने वाले के ऊपर क्या आज्ञा है, सुनो 18 क्या लिखा है। और अधर्म के बारे में जो नास्तिक लोग है जो परमेश्वर के ऊपर विश्वास नहीं करते हैं, सुनो क्या है ध्यान। परमेश्वर का क्रोध तो उन लोगों के सब अभक्ति और धर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता है, जो सत्य को अधर्म से दबा कर रखते हैं और कहते हैं कोई परमेश्वर नहीं है। इसलिए कि परमेश्वर के विषय का ज्ञान उनके मनों में प्रकट है, क्योंकि परमेश्वर ने उन पर प्रकट किया। एक मिनट रुको, ठीक है। देखो पता है नास्तिक लोग क्या कहते हैं कि कोई परमेश्वर नहीं, हम विश्वास ही नहीं करते हैं। तो परमेश्वर के ऊपर विश्वास करने के लिए क्या महसूस क्या करोगे, फिर विश्वास होगा। हम लोग परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हैं, ठीक है। कोई आएगा कहेगा हम कोई भी देवी देवता के ऊपर विश्वास करते हैं, हम परमेश्वर के ऊपर विश्वास नहीं करते हैं, कोई परमेश्वर नहीं। तो क्या अपने आप को बोलते हैं नास्तिक। नास्तिक लोग क्या करते हैं? पाप। दारू भी पियेंगे, बाइबल कहते दारू छोड़ दो, और 5-5 बीवी भी रखे हुए हैं, अपनी बीवी को छोड़कर क्या होटलों में रूम बुक करते हैं। ये कौन है? नास्तिक लोग, ठीक है। सुना ध्यान से। और बाद में आके कहते हैं कि हम परमेश्वर नहीं मानते। कौन डर देगा? कोई परमेश्वर दंड नहीं देगा, हम तो मानते ही नहीं उसके। पता है परमेश्वर का ज्ञान किसके है? मन में। कहाँ क्या पढ़ रहा है? परमेश्वर का ज्ञान उनकी मनों में है। उनको मानना है कि है परमेश्वर, लेकिन मानते नहीं है। और ये आने वाले दंड से कितना भी नास्तिक बना लो, बच्चों के नहीं। क्या लिखा है? ज्ञान उनकी मनों में है परंतु वो परमेश्वर को नहीं मानते। आगे क्या लिखा है? क्योंकि पढ़ो जल्दी 20 क्या लिखा है? क्योंकि उनके अनदेखे गुण, रहने दो मैं पढ़ रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि उनके अनदेखे गुण अर्थात उनकी सनातन सामर्थ जो परमेश्वर का है, और परमेश्वर तत्व जगत की सृष्टि के समय से उनके कामों के द्वारा देखने में आते हैं, यहाँ तक कि वो निरंतर है परमेश्वर। इस कारण कि परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर की ओर बड़ाई और धन्यवाद ना किया, परंतु व्यर्थ विचार करने लगे। क्या विचार करने लगे? देखो ध्यान से। यहाँ तक कि उनका निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया, वो अपने आप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन गए। क्या जताकर? हम बहुत पढ़े लिखे हैं, है ना, हमारे जैसा कोई पढ़े लिखा नहीं है, परंतु है वास्तव में क्या है? मूर्ख। क्या है? मूर्ख है। जो परमेश्वर के ऊपर नहीं विश्वास करता ना वो मूर्ख ही है। क्या लिखा है? वो अपने आप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन गए और अविनाशी परमेश्वर की महिमा को नाशवान मनुष्य और पक्षी और चौपाए और रेंगने वाले जंतुओं की मूर्त की संपन्नता में बदल डाला। हालेलुया। पिछले बार बताया था कि 6 दिन में परमेश्वर ने पूरे दुनिया को, सूरज, चांद, सितारे, गैलेक्सी, पानी, जितना है सब कुछ परमेश्वर ने 6 दिन में बनाया था। हालेलुया, हालेलुया। सोचो जिस यीशु मसीह ने परमेश्वर को बनाया और जिस यीशु मसीह ने सूरज को बनाया उसमें कितना तेज होगा। हालेलुया। बाइबल में कुछ लोग थे जिसे दानियल, यूहन्ना, ऊपर में यीशु मसीह के दर्शन किया था। दर्शन किया तो उनका रूप दिखाया कि उसका रूप सूरज जो कड़ी धूप में चमकता है वैसा उसका रूप चमक रहा था, और वो देखने से पता क्या है उसकी कुछ पल के लिए वो सब अंधे हो। पौलुस ने भी दर्शन किया था यीशु मसीह का, वो भी अंधा हो गया। हालेलुया, हालेलुया। इतना तेज है यीशु मसीह में। उस परमेश्वर के सामने एक मोमबत्ती जलाएंगे तो क्या होगा? वो बोलेगा ये सब बकलोली है ना। अब सूरज के सामने क्या है? मोमबत्ती जलाओ, सूरज क्या कहेगा? मेरे इतना तेज है, गर्मी बर्दाश्त हो नहीं रहा है ना, अब मोमबत्ती जला रहा है मेरे सामने। आज विज्ञान के पास भी क्या है? उसका शांत करने की टेक्नोलॉजी नहीं है सूरज को कि बुझा सके, है ना। हम क्या है? पानी चढ़ा के क्या है? पानी से उसको ठंडा कर लो, भैया पानी पी लो, जलते जलते क्या गर्म हो गए हो। परमेश्वर ने चौथे दिन, आप पढ़ना, चौथे दिन परमेश्वर ने क्या किया था? सूरज को बनाया था, उत्पत्ति 1 अध्याय में। हालेलुया, हालेलुया। कहने का मतलब ये कि हम उस परमेश्वर को, सच्चे परमेश्वर को क्या करें? महिमा करें। हालेलुया। ये लोग क्या किए? देखा अरे सूरज तो घूमता है, सूरज तो चल रहा है, ये तो चमक रहा है, बहुत शक्ति है ना। इधर से आता है उधर जाके गायब हो जाता है। तो लोगों ने उसका पूजा करना स्टार्ट कर दिया, कोई जानवर को पूजा करना स्टार्ट कर दिया, कोई ग्रह को मानने लग गया। क्या कह रहा है? ये बुद्धिमान अपने आप को बोलते थे परंतु मूर्ख बने। क्या बन गए? क्या बन गए? तो बन गए। हालेलुया। यहाँ पर लिखा है इस कारण परमेश्वर ने उनके मन के अभिलाषाओं के अनुसार अशुद्धता के लिए छोड़ दिया कि वो आपस में अपने शरीरों का अनादर करे, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की सच्चाई को बदलकर झूठ बना डाला और सृष्टि की उपासना। किसके? सृष्टि की उपासना। कोई मूर्ति बना लिया, कोई जानवर का मूर्ति बना लिया,
लिया, जैसे जिसको आया फोटो बना लिए और सब क्या करे, उनकी पूजा करने लगे, उनके लिए क्या करने लगे, उपवास रखने लगे। हालेलुया, हालेलुया। क्या लिखा है, इसलिए परमेश्वर ने उन्हें नीच कामनाओं के बस में छोड़ दिया, यहाँ तक कि उनकी स्त्रियों ने स्वाभाविक व्यवहार को और जो स्वभाव के विरोध है बदल डाला। हालेलुया, हालेलुया। रोमियो 1 अध्याय मैंने बोला था निकालने के लिए, मिला। और उसके 26 में क्या लिखा है कि इनकी स्त्रियां भी क्या करने लगी, क्या करने लगी, निकालो, पढ़ते नहीं होगा, नींद लग रही है, क्या बोल रहे हो? हाँ, तो बच्चन पे ध्यान दो, निकालो रोमियो 1 अध्याय और उसके 27 पढ़ो, क्या लिखा है, वैसे पुरुष भी स्त्रियों के साथ स्वाभाविक व्यवहार छोड़कर आपस में काम कुतर होकर जलने लगे, और पुरुष ने पुरुष के साथ निर्लज्जा के काम करके अपने आप को भ्रष्ट का ठीक ठीक फल पाया। और जब उन्होंने परमेश्वर को पहचाना ना चाहा, इसलिए परमेश्वर ने भी उन्हें उनके निकम्बे मन पर छोड़ दिया कि वो अनुचित काम करे। सो वो सब प्रकार के अधर्म और दुष्टता, लोभ, भेदभाव और से भर गए और डाह करने लगे और हत्या करने लगे और झगड़े करने लगे और छल और ईर्ष्या से भरपूर होकर और चुगलखोर बन गए। ये लोग बदनाम करने वाले बन गए, परमेश्वर के देखने में घृणित काम करने वाले बन गए और अनादर करने वाले और अभिमानी बन गए, डींग मारने लगे, बुरी बुरी बातें को बनाने वाले बन गए, है ना, बुरी बुरी बात, बुरी बुरी क्या है, डायलॉग मारेंगे, जोक मारेंगे, शायरी मारेंगे, ऐसे बन गए सब। क्या लिखा है, माता पिता की आज्ञा ना मानने वाले बन गए। हालेलुया। आज माता पिता बूढ़ा हो जाता है, उसको ले जाकर कहाँ छोड़ रहे हैं भैया, बूढ़े का जो आश्रम होता है उसमें छोड़ते हैं। क्या सोचो, आपके माँ बाप ने जब पैदा हुआ था उसी समय छोड़ दिया, अनाथ आश्रम में छोड़ दिया होता तो तुम्हें बचपन से पाल के रखा है ना, बचपन से पाल के रखा। पता है किसी का टांग टूटा है, हाथ टूटा है, किसी का नहीं टूटा है, चोट लगा है किसी को हड्डी में, नहीं, किसी को नहीं लगा। जल पता है जैसे हड्डी टूटने के बाद दर्द होता है ना, वैसे एक मैंने बुक पढ़ रहा था, जब स्त्री गर्भवती होती है और उसका बच्चा जन्म होता है इतना दर्द, परंतु फिर वो अपने दुख को भूल जाती है और बच्चे को मुंह देखने लगती है। बच्चों को क्या है, पालती है, पोसती है ना, दूध पिलाओ। रात में बच्चे सोने नहीं देते, सोने देते हैं बच्चे, छोटे बच्चे होते तो इतना रोते हैं ना, बहुत परेशानी होती है ना, मन करता है उठा के ले जाकर बाहर सुला दे, इतना सोने नहीं देते हैं। क्यों, दिन भर काम करो, रात को भी आओ तो बच्चे रोएंगे। तो भी माँ क्या है, उसको पालती है, बड़ा हो जाता है, पढ़ाती लिखाती है, 10वीं पास करवा दी, 12वीं पास करवा दी, अब बड़ा होके एक लड़की पसंद आ गई और माँ बाप से कहते हैं, हाँ, माँ बाप कह रहे मैं शादी करूंगा तो उसी से शादी करूंगा, नहीं शादी करूंगा तो लेके भाग जाऊंगा, मैं तो उसके लिए जान भी दे दूंगा। कितने साल की प्यार है, अभी 1 साल भी नहीं हुआ, तेरे तो जान भी दे देंगे। ये क्या है, मूर्खता है ना, मूर्खता है। फिर शादी होके आ जाता है तब बहू लेके चल दिए, कहाँ चल दिए, अब जाएंगे विदेश कमाने, बूढ़ा बुढ़िया को छोड़ देंगे यहीं पर, नहीं तो पत्नी को लेकर किराए पे रहेंगे, क्योंकि तेरे माँ है, लड़ती है, ये करती है, वो करती है ना। जिनके पास पैसा है ना, वो तो अपनी माँ बाप को पालने के लिए 10,000 का महीना देने के लिए तैयार। तुम्हारे माँ बाप ने बचपन में क्या किया था, तुम्हारे लाइटिंग साफ किया था। हर एक माँ करती है अपने बच्चे की लाइटिंग साफ, करती है नहीं, नौकरानी रखती है क्या, नौकरानी रखा है किसी ने। अब जिनके पास पैसा वो रख लेते हैं, लेकिन तो भी वो क्या है, वो करती है। अगर जिसने पैसे देकर भी नौकरानी रखा है ना, तो भी अपने बच्चों को देखभाल करती है ना। नौकरानी नहीं रहती है घर पे तो उसका क्या है, लाइटिंग भी होती है। और तुम्हारे माता पिता जब बूढ़े हो जाते हैं तो पता है, जब माता पिता बूढ़ा हो जाते हैं ना, तो उनके दिमाग बच्चे के समान हो जाता है। वो कहीं बाथरूम भी कर देंगे ना, तो उनको मतलब पता नहीं रहता है, वो बच्चे के समान हो जाता है। ज्यादा उम्र हो जाती है, 80-85 साल हो जाता है ना, तो कितने लोग तो बेटी पे लाइटिंग कर देते हैं। तो उनके लिए क्या करते हैं, एक नौकरानी रखे। क्यों, क्योंकि अब तो हो गए तुम बड़े, है ना। मैं इसलिए बता रहा हूँ, अपनी माता और पिता के क्या करो, आदर करो। जो अपनी माता पिता का आदर करता है वो परमेश्वर के भी आदर करेगा। हालेलुया, हालेलुया। अगर आज आपको आपके माता पिता छोड़ दिया होता तो आप अनाथ हो, क्या होते, अनाथ हो। समझ गए, जो आशीष परमेश्वर ने दिया है ना, उसमें खुशी रहना चाहिए। समझ गए, जिनके माता पिता है ना, वो रो रहे हैं कि हमारे भी माता पिता होते, और जिनका सास ससुर नहीं है वो भी रो रहे हैं, जिनका माता पिता नहीं है वो भी रो रहे हैं, और जिनका माता पिता है वो आदर नहीं कर रहे हैं अपनी माता पिता को। जिसकी पत्नी है आज वो आदर नहीं कर रहा अपनी पत्नी को, और जिसका शादी नहीं हो रहा है वो शादी के लिए रो रहा है। क्यों, कि मेरी पत्नी आएगी, मैं बहुत प्यार करूंगा, उसे ऐसे रखूंगा वैसे। एक आदमी का उम्र हो गया 40 साल, मेरे पास फोन किया था, पता है उसने 25 लड़कियों को, जब जवान था 25 लड़कियों को छाट दिया। ऐसी लड़की चाहिए, वैसी लड़की चाहिए, अब कोई लड़की देने के लिए भी तैयार। समझ गए, कहने का मतलब ये है कि व्यभिचार से बचो। आपकी पत्नी है, अपनी पत्नी से प्रेम रखो, नहीं तो पत्नी छोड़ के चली जाएगी ना, तो दुनिया में कोई पूछेगा भी। करते रहे ना कि ये है वो है। एक आया था दुकान पे, ये भी बैठे हुए थे, 2 पत्नी को त्याग कर दिया। अब कौन शादी करेगा, जाओ कर लो शादी, कौन दे रहा तुम्हें अपनी बेटी। दोनों ने केस कर रखा, अभी केस चल रहा है। यहाँ पे लिखा है कि 31 निर्बुद्धि और विश्वास घटी, माया रहित और निर्दय हो गए। वो तो परमेश्वर की ये विधि जानते थे कि ऐसे काम करने वाले मृत्यु के दंड के योग हैं, तो भी ना केवल आप ही ऐसा काम करते हैं, वरन करने वाले से भी प्रसन्न होते हैं। क्या होते हैं, खुद भी ऐसा काम कर रहे हैं और जो कर रहा है उसे
भी पसंद हो रहा है। एक आदमी अपने दोस्त को दारू पिलाना छोड़ा क्या है सिखा। एक बार दोस्त आया तो दारू पी रहा था तो कसम देने लग गया, अरे तू मेरा दोस्त नहीं है, बता दारू में क्या है, सब लोग पीते हैं तू भी पी ले। पी लिया, उसको लत लगवा दिया, दारू पीना सीख गया। एक दिन पता है क्या हुआ, उसका बेटा दारू पीना सीख। उसके बेटे ने, उसके दोस्त ने पूछा उससे बेटे से, कैसे दारू पीना सीख गया, कहाँ से सीख गया, किसने सिखाया बता। तो बोला मेरे पापा ने। किसने सिखाया? जब वो पीते थे ना तो मैं देखता था, आज छो के जाते थे ना तो उसमें से मैं भी थोड़ा थोड़ा मार लेता। तो जैसा आप करोगे वैसा ही आपका बेटा भी करे, जैसा माँ करेगी वैसे ही उसकी बेटी भी करेगी, जैसे बहू करेगी वैसे ही उसका भी बहू करेगी। अगर आप अपनी सास की सेवा नहीं करोगे तो तुम भी सास बनोगे, तुम्हारा बहू भी सेवा नहीं करेगी। लिख के ले लेना, वचन में लिखा है जैसा मनुष्य बोता है वैसा ही काटेगा। हो सके आपकी बेटी भी जान जाएगी ना, वो भी सेवा नहीं करेगी। तो फिर ताना मारते हैं ना कि तेरी माँ ने यही सिखाया था। तो कहने का मतलब जो आप काम करोगे वही आपका बेटा और बेटियां काम करेंगे। हालेलुया। पता है जो अपने माता पिता का आदर नहीं करता है, जो व्यभिचार कर रहा है, चोरी कर रहा है, घाट कर रहा है, डिंगे मार रहा है और दारू पी रहा है और दूसरे जीवन के अपने जीवन साथी को छोड़कर दूसरे के चक्कर में लगा है, वो स्वर्ग में नहीं जाए। कौन स्वर्ग में नहीं जाएगा? मूर्ति पूजा करता है, उसका क्या है, स्वर्ग में से नाम कट देगा। क्या लिखा है? पहला कुरिन्थियों निकालो जल्दी 6:9 पढ़ो, अभी समय है, थोड़ा वचन सीख लो, उसके बाद तभी तो याद रखोगे। पहला कुरिन्थियों 6:9 क्या लिखा है? लिखा है क्या तुम नहीं जानते अन्यायी लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे। धोखा ना खाओ, ना बेसियागमी, ना मूर्ति पूजा। सुनो, अन्यायी लोग स्वर्ग में नहीं जाए। क्या बता रहा हूँ मैं? अन्यायी लोग स्वर्ग में नहीं जाएंगे। अन्याय करता है वो स्वर्ग में नहीं जाएगा। परमेश्वर कह रहा है, परमेश्वर कहता है धोखा ना खाओ। बेसियागमी, बेस्याओं के पास जाने वाला कोई स्वर्ग में नहीं जाएगा। मूर्ति पूजा करने वाला, मूर्ति पूजा करने वाला, चाहे वो अपने माँ बाप को पूजा करे या किसी का भी पूजा करे। आज क्या है, अपने माँ बाप को फोटो बना के पूजा कर रहे हैं। यीशु मसीह को मानने वाले लोग ऐसा कर रहे हैं, चाहे यीशु मसीह की भी फोटो बना के और उसको सामने मोमबत्ती जला रहे हो, ऐसे लोग स्वर्ग में नहीं जाएंगे। ठीक है, मूर्ति पूजा करने वाला स्वर्ग में नहीं जाएंगे। और परम स्त्री गमी, परम स्त्री गमी जो पुरुष क्या है, तरह तरह की स्त्री से बातें करता है। कौन सी? गलत नजरिए से। कैसे? गलत नजरिए से, वो स्वर्ग में नहीं जाएगा। और आगे क्या लिखा है? लूचे लोग स्वर्ग में नहीं जाएंगे। और परम स्त्री गमी, यहाँ पे क्या लिखा है? पुरुष गमी। क्या लिखा है? जो स्त्री अपने पति को छोड़कर दूसरे से बातें कर रही है, दूसरे से प्यार कर रही है, वो स्वर्ग में। देखो अभी हमारी बातें ना मजाक लग रही होगी, ठीक है, परंतु जब मरोगे ना, चाहे यीशु मसीह आ गया और जब इनकार कर देगा ना, तो वहाँ पर रोगे कि खास अपने गुरु की बात मान लेता, गुरु का मतलब पास्टर का बात मान लेता और ये काम में छोड़ देता उस दिन, तो आज रोना नहीं पड़ता, परंतु उस दिन सुनवाई नहीं होगा। ठीक है, इसलिए ये मैं बता रहा हूँ कि अभी समय है अपने जीवन को सुधारने के लिए। अगर कोई पुरुष से गमी कर रहा है, अपनी बीवी को छोड़कर दूसरे से बातें कर रहा है और उसके चक्कर में पड़ा हुआ है, तो आज से वो अपनी आदत सुधार ले। क्या लिखा? चोरी करने वाले, लोभी और दारू पीने वाले पियक्कड़ और गाली देने वाले। कितने लोग गाली देते हैं? हाथ उठाओ, कितने लोग गाली देते? कोई गाली नहीं देता। छोड़ दिया सब लोगों ने, सही में छोड़ दिया ना। देखो वचन में साफ लिखा है, क्या लिखा है? 10 में लिखा है कि गाली देने वाले ना, कौन से में पढ़ा था भाई? कहाँ गया? हाँ 10 में चोरी करने वाले, लोभी, पियक्कड़ तो समझ में आ रहा सबको है ना। तो दारू पीने वाले और गाली देने वाले और अंधेर करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस। चाहे तुम अपने बच्चों को ही गाली देते हो ना, तो भी स्वर्ग में। पता है जब किसी का बच्चा क्या है, गलत करता है, तो लोग गाली दे के गुस्सा शांत कर लेते हैं। पता बच्चन में लिखा है ना, बच्चों को मारना पाप नहीं है, परंतु गाली देना पाप। क्या देना पाप है? अगर कोई आपके बच्चा अगर कोई बच्चा गाली दे रहा है और आप उसको मार दोगे, तो ये पाप नहीं है आपके लिए, उसको सुधारने के लिए आप मार रहे हो। परंतु गाली देकर उसको क्या सुधार रहे हो? गाली का मतलब क्या होता है? श्राप देना। श्राप देना, गाली देने वाले स्वर्ग में। तो अगर आप अपने बच्चों को गाली दे रहे हो ना, आप भी स्वर्ग में नहीं जाओगे, लिख लेना। तो गाली देना छोड़ना है, किसी का भी मजाक में भी गाली नहीं देना है। हालेलुया। ये सब क्या होंगे? परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे। और सुनो ध्यान से, क्या लिखा है 11 में? और तुम में से कितने ऐसे ही थे, परंतु तुम प्रभु यीशु मसीह के नाम से और हमारे परमेश्वर के आत्मा से धोए गए और पवित्र हुए और धर्मी ठहरे हो। हालेलुया। हम भी पहले ऐसे ही थे, परंतु अब क्या है? यीशु के लहू से धोए गए, पवित्र आत्मा से धोए गए हैं। फिर भी हम गाली दे रहे हैं, तो फिर किससे धोए जाओगे? गाली से बचना है तो एक काम करो, उससे भी नहीं बचोगे। अगर कोई मुंह सी लेगा तो फिर खाना कहाँ से खाओगे?
या टेप लगा लोगे तो फिर और दिक्कत हो जाएगी, है ना। वचन में कहता है कि जो मन में वही जबान पे आता है। तो क्या पता मन से गाली देने लगोगे, गाली देने वाले स्वर्ग में। हम कहते ना पास्टर जी हम तो दारू नहीं पीते हैं पर गाली दे, तो दारू पीने ना पीने से कोई मतलब, मूर्ति पूजा नहीं कर रहे हैं पर गाली दे रहे हैं, तो गाली देने वाले आज ये बात को लिख ले। हालेलुया हालेलुया। गलातियों 5 अध्याय जल्दी सीखा ले, 5 और उसकी 19 से 21 क्या लिखा है, और थोड़ी देर उसके बाद खत्म करेंगे। और शरीर के काम के बारे में लिखा है, क्या लिखा है वहाँ पे भी इसी प्रकार से लिखा है, शरीर के काम तो प्रगट है, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध और विरोध, फूट और विधर्म, डा, मतवालापन, लीला किला और इनके जैसे और काम है। इनके विषय मैंने तुमसे पहले से कह देता हूँ, जैसे पहले भी कह चुका हूँ कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे। हालेलुया। दारू पीने वाले, गाली देने वाले, चोरी करने वाले, डाय, मतवालापन, ये सब परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे। इसलिए क्या है, ये सारे कामों को छोड़ दो। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ये मत समझना कि यहाँ पर आ रहे हैं तो हम बच जाएंगे, नहीं। प्रभु में आने से तुम्हारा जीवन क्या है, चेंज होना चाहिए। हालेलुया। क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, हालेलुया हालेलुया। आज पत्नी लोग इतना अपने पति के ऊपर विश्वास करती है ना, मतलब विश्वास करती है कि उसका पति 2 घंटे के लिए गायब हो जाएगा ना तो पूरा हिस्ट्री निकाल के रख। तो आपका आदमी आपको 2 घंटे छोड़ के जाता है तो कितने बार फोन करते हैं, एक तो फोन करते हैं चिंता के लिए कि क्या बात है, लेट कैसे हो गया, है ना, है ना। परंतु अगर विश्वास नहीं है पति के ऊपर तो फोन करके पूछेंगे। कौन एक आदमी था मेरे पास आके बोल रहे थे कि मेरी जो पत्नी है ना, पत्नी मेरे बात पे विश्वास नहीं कर। वो पास्टर ही थे, कहीं प्रार्थना के लिए गए हो तो आने में लेट हो गया तो आके अपनी बीवी को बता दिए, बीवी को बता दिए कि मैं उसके पास चला गया था मिलने के लिए। उसके पास फोन करके पूछा कि तुम्हारे पास गए थे। मतलब आपके आदमी के ऊपर आपको विश्वास ही नहीं है। हालेलुया। पवित्र जीवन के लिए परमेश्वर ने आपको बुलाया है और आपको क्या करना चाहिए, पवित्र जीवन जीना है। हालेलुया। कुलुसियों के 3 अध्याय कर लो जल्दी से, कुलुसियों 3 अध्याय और उसके 5 से 10 तक क्या करना है, पवित्र जीवन जीना है। हालेलुया। लिखा है इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो। कौन से अंगों को मार डालो, जो पृथ्वी पर है। क्या है पृथ्वी पर, व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्ट कामना, बुरी लालसा, लोभ जो मूर्ति पूजा के बराबर है। इन्हीं के कारण परमेश्वर का प्रकोप आज्ञा ना मानने वाले पर क्या होता है, भड़कता है। तो भी जब इन बुराइयों में जीवन बिताते थे तो इन्हीं के अनुसार पहले चलते थे तुम, परंतु अब तुम भी इन सब को अर्थात क्रोध करना, गुस्सा करना, रोष, भेदभाव, निंदा और मुंह से गाली बकना, ये सब बातें छोड़ दो। क्या कर दो, छोड़ दो। निंदा करना, गाली देना जो इस पृथ्वी पर है, गंदे काम, व्यभिचार करना छोड़ दो। हालेलुया। एक दूसरे से झूठ, अपने पति से अपनी पत्नी से झूठ मत बोलो, क्योंकि तुमने पुराने मनुष्य तत्वों को जो उसके कामों समेत है उतार डाला है और नए मनुष्य तत्वों को पहन लिया है, जो अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनना जाता है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। अभी समय नहीं है, इसको यहाँ पे खत्म करेंगे। अभी तो आधा ही बताया था, अगले संडे को देखेंगे, ठीक है। तो इसलिए क्या इस पृथ्वी पर क्या है, अपने जीवन को क्या करना है, पवित्र करना है। हालेलुया हालेलुया। क्या करना है, पवित्र करना है। हालेलुया। मुंह से गालियां देना छोड़ना है। आगे बताऊंगा और भी सारे बातें अगले संडे को। हालेलुया। परमेश्वर के भय में सिद्ध पवित्र जीवन बनाने के बारे में। हालेलुया। परमेश्वर के भय में सिद्ध और पवित्र बनने के बारे में अगले संडे को देखेंगे। अभी समय नहीं हुआ, अभी समय खत्म हो गया है, ठीक है, इसलिए हम प्रार्थना करते हैं। मैं फिर से बता रहा हूँ, आसमानी जुए में नहीं जुटना है, उनमें से बाहर निकलो और उनको छोड़ दो। हालेलुया। छोड़ दो ना, आप उसको मत छोड़ो, उसको परेशानी होती है, पता नहीं क्या है इसको। पहला क्या है, अविश्वासियों के समान जो संसार के लोग काम कर रहे हैं आज, वैसे काम नहीं करना। आसमानी जुए में नहीं जुटना है और क्या है, उनमें से बाहर निकलना है और अलग हो जाना है। और शुद्ध वस्तुओं को, अशुद्ध क्या बताया था, व्यभिचार करना, चोरी करना, गालियां देना, मुंह से गालियां देना। और दारू कितने लोग पीते हैं, दारू कितने लोग पीते हैं, कोई नहीं पीता है, पक्का ना। पहले पीते थे, अब नहीं पीते ना। तो आप पियोगे तो स्वर्ग में नहीं जाओगे। अगर कोई दारू पीता है तो दारू
पीना छोड़ना है। क्या करना है? निंदा करना, बुराई करना। ये नहीं कि कहीं बैठ जाना दूसरे के बाद अपने सास के बारे में और अपनी बहू के बारे में बुराई करते रहना और कहते हैं कि हम तो यीशु मसीह को मानते हैं। नहीं, वचन कह रहा है ऐसा करोगे तो स्वर्ग में जाना चाहता हो। और ये छोड़ने के पता है, आगे मैं बताऊंगा अगले संडे को, ऐसा अद्भुत काम आपके जीवन में होगा ना। एक वचन पढ़ लो और यशायाह 58 की 8 पढ़, देखो अगर ये छोड़ोगे तो क्या होगा। देखो लिखा है वहाँ पर 58 के 8। जल्दी से एक वचन पढ़ लो फिर प्रार्थना करते हैं। पढ़ो इसको ऐसे। तेरा प्रकाश और फटने के सुनो, अगर मुंह से गालियां देना और व्यभिचार करना और निंदा करना छोड़ दोगे तो तुम्हारा क्या है, तेरा प्रकाश क्या होगा, पो फटने के समान चमकेगा। पता है आपके चेहरे पे लाइट आ जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। और आप तू शीघ्र चंगा हो जाएगा। हालेलुया। तेरा धर्म बस आगे चलेगा। क्या हो जाएगा तू? अगर गालियां देना छोड़ दोगे, चोरी करना छोड़ दोगे, व्यभिचार करना छोड़ दोगे तो तुम्हारा प्रकाश क्या होगा, पो फटने के। सुबह का जो मौसम होता है, सुबह का जो मौसम होता है वो क्या होता है, अच्छा लगता है ना। सुबह में बाहर उसको 2 थप्पड़ मारो, बाहर निकालो। वो पंखा का देख कर कर रहा है। जब सुबह में बाहर निकलते हो जैसे सूरज निकलने से पहले, तो कितना अच्छा लगता है, वैसे आपका चेहरा चमकेगा। हालेलुया। और आपका बीमारी कोई भी क्यों ना हो, आप शीघ्र ही चंगे हो जाएंगे। हालेलुया। क्या हो जाएंगे? चंगे हो जाएंगे। हालेलुया। दूसरा बुराई आपके सास के बारे में, आपके बहू के बारे में करे तो करे, लेकिन आपको कहना नहीं मेरी सास क्या है, बहुत बढ़िया। हालेलुया। मेरे माता पिता क्या है, मेरे बहुत बढ़िया है। मेरी बहू क्या है, बहुत बढ़िया है। हालेलुया, हालेलुया। पता है आज के डेट में ना, दूसरे के बहू अगर काली हो, कितना भी मोटी हो, वो बहुत अच्छी लगती है। अब बच्चे भी उसके अच्छे लगते हैं। अपनी बहू चाहे कितना भी सुंदर हो, अच्छी नहीं लगती है। क्यों नहीं अच्छी लगती है? आपकी बीवी उससे भी बहुत सुंदर है तो भी अच्छी नहीं लग रही है। क्यों नहीं लग रही है? क्योंकि यहाँ पे क्या है, व्यभिचार। और आप हमेशा दुखी रहेंगे, हमेशा रोगी रहेंगे, परंतु इसको छोड़ देंगे तो क्या होगा, आप शीघ्र ही चंगे हो जाएंगे। चाहते हो ना चंगा होना, तो व्यभिचार करना छोड़ना है। हालेलुया। मुंह से गालियां देना छोड़ना है। बोला हालेलुया।